ये दुनिया धर्मिष्ठों की है, दुनिया पापिष्टों की नहीं है। ये धर्मिष्ठ लोगों के पुण्य से पापिष्ट लोग धरती पर रह रहे हैं। यहां जो कोई धर्मिष्ठ न हो तो पापिष्ट लोकता तो विनष्ट हो जाएगा। एक के पुण्य से 5 व्यक्ति की रक्षा हो रही है, ऐसी ही दुनिया में है। और इन्हें एक बहुत पुराना दृष्टांत है। एक 5 व्यक्ति साथ में कहीं जा रहे थे और बहुत बारिश आने लगी, इतनी घनघोर बारिश, बिजली के चमकार, मेघ की गर्जना। तो 5 व्यक्ति एक छोटी सी गुफा थी, उसके अंदर बैठ गए और इतनी बिजली आ रही, इतनी बिजली आ रही है। तो 5 व्यक्ति में से उसने निर्णय लिया कि हमारे 5 में से एक पर बिजली गिरने वाली है, लेकिन हमारे में से कोई ऐसा व्यक्ति है कि इसलिए बिजली नहीं गिर रही, तो हम ऐसा करें, एक एक व्यक्ति हम बाहर जाएंगे और जिनके पर बिजली गिरने वाली है उस पर गिर जाएगी। तो एक व्यक्ति ने निर्णय लिया कि कोई बात नहीं, चलो। खड़ा होकर एक व्यक्ति बाहर गया था, 4 पर बिजली गिर गई। एक के पुण्य के कारण उसकी 4 की रक्षा हो रही थी। इस सारी दुनिया में बहुत गिने चुने लोग हैं जो धर्मिष्ठ हैं, उसके धर्म के, उनके पुण्य के कारण बहुत सारी पापिष्टों की भी रक्षा हो रही है। इसलिए भगवान व्यास ने कहा, ऐसा जो नहीं मानने वाला वो पापिष्ट होगा। एक पुरुषोत्तम मास की एक दिव्य कथा है मेरे पास, जो उग्र मुनि की कथा है, बहुत दिव्य कथा है। इसमें ऐसी ही बात कही, जो मणिग्रीव था, जो अति भयानक और पापिष्ट था, उसकी एक छोटी सी कथा है। जो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसे मैं आपके समक्ष ये कहने का एक प्रयास करूं। एक सौभाग्य नगर था, नगर का नाम भी कितना सुंदर, सौभाग्य नगर। नगर का नाम भी सुंदर होना चाहिए। हमारे बाजू में नगर से गीदड़ी, जो तुम क्या ना तो गीदड़ी ना ऐसा कोई गांव है? ગામનું નામ જ એવું એ ન બોલે કનુભાઈ, તમે જે વિચારો છો। બાજુમાં બહુ એવા ગામો, એક ગામના નામે કૃષ્ણગઢ કરીને કોઈ ખબર ને, કૃષ્ણગઢ કરીને કોઈ ગામનું નામ મને બદલી નાખવું જોઈએ કોઈ ગામનું નામ એવું હોય તો। બારડોલી બાજુમાં એક ગામમાં હું ગયો હતો, તો ખાનપુર, તમે તો ખાનપુર નહીં મહાદેવપુર કરી નાખો। अब तो दुनिया चार बदल गई, तो मैं कीधुं हालो रजिस्टर करवानुं नाम माधवपुर करो, गामनुं नाम बदली नाखो। आप पंचायत में बदलाई नाखो, तमारे क्या दिल्ली कई पर परमिशन लेवा जावी पड़े। गामना भेगा थे नाम बदलो, गामने बोर्ड मार दो तो आजथी आ खानपुर नहीं, हवे महादेवपुर छे। करी शको छो। ये तो मोटा मोटा नगर होय एनी परमिशन लेवी पड़े छे। बाकी तो तमे गामना भेगा थईने पंचायत में ठराव मूको ने गामनुं नाम बदली नाखो, वात पूरी थई, बीजुं हुं न्या आवे। तो सौभाग्य नगर ने अंदर एक चित्रबाहु नामे बहुत महान धर्मी राजा रहतो हतो। हिंदी में कहूं, एक धर्मी राजा था, लेकिन इतना भक्ति भाव, वार्ता, कथा, कीर्तन, ब्राह्मणों का सम्मान, साधु संत, बहुत सारा सम्मान का शूरवीर भी था और सदाचारी भी था और भगवान का परम भक्त था। उसको विष्णु भगवान पर बहुत आदर था। सत्यवादी राजा था। उसकी पत्नी का नाम था चंद्रकला, उसकी रानी थी। वो भी भगवान की परम भक्त और बहुत गरीबों को मदद करने वाली ये रानी चंद्रकला। और दोनों पति पत्नी साथ में भगवान की पूजा करे, दान दक्षिणा, प्रजा का पालन पोषण। प्रजा भी उनके राज्य में इतनी सुखी थी, समझो सौभाग्य नगर में रहने वाली प्रजा अपना बड़ा भाग्य लेकर आई थी। इतना सुंदर राज्य चला रहा था, प्रजा तृप्त थी उनसे, चित्रबाहु से। नगर में किसी की कोई शिकायत नहीं, कोई फरियाद नहीं, कोई दिन नहीं, कोई दुखी नहीं। राजा और रानी प्रजा पालक थे और बहुत ऐसे राजा हुए जो प्रजा के सेवक बनकर रहे। वास्तव में जिनको राजा मालिक कहते, स्वामी कहते, लेकिन नहीं, राजा होते हुए, स्वामी होते हुए, स्वामी होते हुए स्वामित्व नहीं स्वीकारा, सबकी सेवा स्वीकारी। ऐसे बहुत राजा हुए। ये चित्रगुप्त राजा की बहुत बड़ी कीर्ति और चंद्रकला के भी बहुत बड़ा मान सम्मान। पूरा नगर उनको मां कहकर बुलाते थे। पूरे नगर का पालन पोषण, भरण पोषण, नगर की प्रजा बहुत प्रसन्न थी उनसे व्यवहार से।
इतना श्रेष्ठ धर्मी, सत्यवादी, भगवान का भक्त और शूरवीर ये राजा था। ब्राह्मणों को आदर करने वाला, धर्म का अनुसरण करने वाला, जितेंद्रिय राजा और शास्त्रों की बात को जानने वाला, कथा प्रेमी, पूजा अर्चन प्रेमी राजा ये चित्रबाहु था। एक दिन हुआ ऐसा, इस नगर में अगस्त्य मुनि का आगमन हुआ, जिनका दूसरा नाम कुंभज ऋषि है। अगस्त्य मुनि का आगमन हुआ तो राजा को मालूम हुआ कि मरे नगर में इतने बड़े महात्मा, इतना आदर सत्कार किया अगस्त्य महात्मा का, वाजते गाजते मान सम्मान के साथ राज दरबार में ले गए। अगस्त्य मुनि का बहुत बड़ा आसन बनाया, वहां स्थापित किया और राजा ने उनकी चरण सेवा की, आरती उतारी, बहुत बड़ा आदर और सत्कार किया और भक्ति भाव से अगस्त्य मुनि को प्रणाम किया। और अगस्त्य मुनि ने आशीर्वाद दिया कि धन्य है राजा, तेरी सरलता धन्य है, तेरी पवित्रता धन्य है, तेरे नगर की प्रजा आपके व्यवहार से तृप्त है, नगर में कोई कलेश नहीं है, और जो प्रजा पालक राजा है, विष्णु का परम भक्त तो राजा है, साधु संत ऋषि मुनि ब्राह्मणों को आदर देने वाला तो राजा है, सज्जनों की बात मानने वाला तो राजा है, विद्वानों के मत को स्वीकारने वाला राजा है, तो शास्त्र मत को स्वीकारता है। अगस्त्य मुनि ने उसके व्यवहार को देखकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की चित्रबाहु राजा की। और चित्रबाहु राजा ने कहा, आप जैसे ऋषियों का आशीर्वाद है और आप जैसे ऋषि हमारे राज्य में आते रहते, हमारा राज्य पावन रहता है, सुरक्षित रहता है। आप जैसे तपस्वी ऋषि मुनि यहाँ आते हैं, हम सुरक्षित हैं, हमारा तो कोई पुण्य नहीं ऋषि, और आप जैसे साधुओं का पुण्य है, हम सलामत हैं, हम सब सुरक्षित हैं। ऐसा सुंदर भाव प्रकट किया चित्रबाहु ने। अगस्त्य मुनि सुनकर बहुत प्रसन्न रहे और चित्रबाहु ने कहा कि अगस्त्य ऋषि, कहीं समय से मेरा मन हो रहा है कि राजपाट, धन, वैभव ये सब कुछ छोड़कर मैं जंगल में जाकर आत्मकल्याण के लिए तपस्या करूं, कहीं पहाड़ों में जाकर मैं बैठ जाऊं और मेरे आत्मकल्याण करूं। मैं बार बार ऐसा विचार मुझे आ रहा है अगस्त्य मुनि, आपकी जो आज्ञा हो तो मैं निर्णय को सही करूं। लेकिन अगस्त्य मुनि ने कहा, नहीं नहीं राजा, तू प्रजा पालक है, तुझे कहीं जंगल में वन में कोई जाने की आवश्यकता नहीं है, तू जो कर रहा है वही सही है। राजपाट, धन, दौलत ये सब छोड़कर तेरे आत्मकल्याण के लिए पहाड़ों में जाकर तू तपस्या करेगा तो तेरा एक का मंगल होगा, लेकिन आपसे पूरे राज्य का मंगल हो रहा है, सबका शुभ हो रहा है। जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा समाज का मुखिया वैसा ही समाज। तो अगस्त्य मुनि ने कहा, नहीं नहीं चित्रबाहु, आप जैसे गुणवान राजा प्रजा को कैसे मिलेंगे? आप गुणवान राजा हैं, आपको कहीं वन में जंगल में जाकर कोई कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, तू जो कर रहा है वही तेरे लिए तप है। उनको कहते सूझबूझ वाले ऋषि। न करो, अगस्त्य मुनि कह सकते छोड़ो, भागो, निकलो, नहीं, आपको आपकी समाज को जरूर है, आप ये राज्य में ही रहे, ये पूरे राज्य को आप संभालें। कितनी सुंदर अगस्त्य महात्मा ने बात के समझाया उसको। बाद में चित्रबाहु ने कहा कि अगस्त्य मुनि, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। कहिए चित्रबाहु। इतना वैभव, अढळक संपत्ति, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा, भगवत प्रेम, पवित्रता, कर्मनिष्ठा, कार्यनिष्ठा, ये बड़ी इतनी बड़ी श्रेष्ठता मुझे मिली, और ये पतिव्रता नारी, मधुर भाषिणी, ये जो चंद्रकला, उसका व्यवहार, ये किस जन्म का मेरा पुण्य है? बहुत सुंदर बात पूछी। ये जो मुझे सब कुछ प्रतिकूल अनुकूल मिला, सब कुछ मुझे अनुकूल है, तो ये किस जन्म का मेरा पुण्य है? अगस्त्य महात्मा ने कहा, चित्रबाहु, मैं तुझे कहता हूं,
और ये चित्रबाहु सामने बैठा और अगस्त्य मुनि आंख बंद कर दी और बहुत देर तक आंख बंद रखी उसने और आंख बंद कर धीरे से खोलकर कहा, चित्रबाहु तू धन्य है, तुझे वृतांत सुनना है। चित्रबाहु ने कहा, महात्मा जी, अगस्त्य ऋषि, मुझे वृतांत सुनना है कि ये धन संपत्ति वैभव अढळक धन राजपाट ये सत्यता भरेली पतिव्रता नारी रानी तुझे मिली, ये भी प्रभु की परम भक्त और तेरे व्यवहार से पूरी प्रजा प्रसन्न और आप में भक्ति सत्यता पवित्रता कितना सब कुछ है, सुन तो सुनाता हूं मैं। चित्रबाहु तू पूर्व जन्म में एक शूद्र कुल में जन्मा था जो निम्न कुल है और चमत्कारिक नगर था एक नगर का नाम था चमत्कार नगर। इस नगर में शूद्र कुल में तो जन्मा और मणिग्रीव तेरा नाम था और इतना तो भयानक अव्यवहारू था, व्यवहारू नहीं अव्यवहारू था। तेरा किसी के साथ व्यवहार बाल्यावस्था से ठीक नहीं था और किशोर अवस्था और युवा अवस्था तेरा व्यवहार बहुत बहुत दुखद व्यवहार था। तू प्रजा को पीड़ा देने वाला था और तेरा विवाह भी हुआ और तू बिल्कुल बिल्कुल अनुकूल नहीं हुआ सबको और पूरा समाज ये जो नगर था तेरे से त्राहिमाम हो गए। तेरी प्रवृत्ति से, तेरे स्वभाव से, तेरी हिंसात्मक प्रवृत्ति से सब ने निर्णय लिया कि उसको नगर से बाहर निकाल दे और आपके व्यवहार से सब लोग त्राहिमाम हो गए और चमत्कारिक नगर में जो रहते थे सब लोग ने मिलकर आपको नगर में से बाहर निकाल दिया, तुझे और तेरी पत्नी को गांव निकाल कर दिया, देश निकाल, राज्य निकाल तुझे कर दिया। चित्रबाहु तो देख रहा है कि ये सही है। अगस्त्य मुनि ने कहा, मैं जो कहता रहूं वो सुनता रहे तू। बाद में क्या हुआ अगस्त्य मुनि, मुझे निकाल दिया सब लोगों ने, एक तो शूद्र जाति ना और हिंसा करने वाला मेरा स्वभाव और मेरी पत्नी के साथ इस नगर में से, मेरे घर में से मुझे निकाल दिया। बाद में क्या हुआ? अगस्त्य मुनि ने कहा, सुन चित्रबाहु, तू और तेरी पत्नी चलने लगे, अंग पर बस एक कपड़ा, पग में कोई जूता नहीं, खाने की कोई सामग्री नहीं, ऐसे ही तुझे देश निकाल कर दिया था और तू जंगल में चला गया, तू और तेरी पत्नी, और बहुत भूखे रहे। बाद में भूख को दूर करने के लिए तू पशुओं को मारने लगा और बहुत बड़ी बड़ी हिंसा करने लगा और पशुओं को मारकर तेरा जीवन निर्वाह चलाने लगा और समय बीतने लगा मणिग्रीव। लेकिन एक बात सही मैं कहता हूं, अभी जो तेरी पत्नी है ना चंद्रकला, इसी समय वो तेरी ही पत्नी थी, लेकिन तू बहुत हिंसा करता था। अपने तेरी पत्नी ये पतिव्रता नारी थी और तेरी पत्नी सेवा भावी थी। तू हिंसा करता था लेकिन वो हिंसा से बहुत दूर रहती थी और बहुत समय तक तू जंगल में भटकता रहा तेरी पत्नी के साथ। बहुत सारे दारुण दुख को तू सहन करता रहा। अगस्त्य मुनि ने कहा, मणिग्रीव, समय तो बीत रहा था। एक दिन जंगल में तू शिकार करने के लिए निकला था और वहां एक महात्मा जी को तूने बेहोश देखा, जिनका नाम था उग्रदेव मुनि। वो प्रयाग तीर्थ की यात्रा के लिए निकले थे लेकिन रास्ता भूल गए थे। जाना था प्रयाग, गलत रास्ता पकड़ लिया और घनघोर जंगल में उसने प्रवेश कर लिया और बहुत जंगल में इधर उधर यहां वहां गया लेकिन कोई रास्ता न मिला। अंत में बहुत तृषा लगी, उनके पास जो पानी था कमंडल में वो भी खाली हो गया था। तो ये महात्मा उग्रदेव मुनि बेहोश होकर वहां जंगल में गिर गए
और तू तो शिकार करने के लिए निकला था, हिंसक प्राणियों को मारता था, पेट भरता था, और तू शिकार के लिए जा रहा था। तूने देखा कोई महात्मा बेहोश पड़े हैं, और कोई महात्मा नहीं थे। प्रयाग तीर्थ में स्नान करने के लिए महात्मा प्रयाग तीर्थ की यात्रा के लिए निकले थे। ये महात्मा का नाम उग्रदेव मुनि था, और बड़े तपस्वी, ध्यानी और भगवान के परम भक्त थे। उसके पास इतना तप बल था, किसी की भी भाग्य रेखा वो बदल सकता था। ऐसा तपस्वी महात्मा उग्रदेव मुनि थे, और बेहोश पड़े थे। और तूने देखा तो तेरे हृदय में थोड़ी सी दया आई कि ये कोई महात्मा है, बेहोश पड़े हैं। तूने उठा लिया। जी, इस महात्मा को लेकर तू जहां तेरी पत्नी के साथ एक झोपड़े में रहता था, जंगल में, वहां इस महात्मा को तू ले गया। जी अगस्त्य मुनि, सुन चित्रबाहु, तेरी पत्नी ने इस महात्मा की बहुत सेवा की, उग्रदेव मुनि की, और होश में आए। तब उग्रदेव मुनि ने कहा कि आपने हमारी सेवा की है, मेरे जीवन की रक्षा की है। मैं तो स्वयं प्रयाग तीर्थ की ओर जा रहा था, और रास्ते में मुझे पानी नहीं मिला, रास्ता भूल गया था, मैं बेहोश हो गया था, और आप मुझे उठाकर यहां लाए, और अपनी पत्नी ने मेरी सेवा की। अब मैं बिल्कुल होश में हूं, अब प्रयाग तीर्थ की यात्रा है, मैं निकलूंगा। और सुन चित्रबाहु, इसी समय मणिग्रीव, तूने महात्मा को प्रणाम किया था, और प्रणाम करके तूने प्रश्न किया था कि उग्रदेव मुनि, मेरी निर्धनता, मेरी जो दरिद्रता है, वो कैसे जा सकती है? ये तूने प्रश्न किया था। मैं निर्धन हूं, जंगल में रहता हूं, पशुओं को मारकर अपना जीवन निर्वाह चलाता हूं, तो मेरी दरिद्रता, मेरा ये दुख, दारिद्र कैसे पूर्ण हो सकता है? अगस्त्य मुनि ने कहा, चित्रबाहु, इसी समय उग्रदेव मुनि ने कहा कि मणिग्रीव सुन, अब 2 महीने के बाद एक पुरुषोत्तम मास आने वाला है, इसलिए मैं प्रयाग तीर्थ की यात्रा जा रहा हूं, जो कि मुझे पुरुषोत्तम मास में मुझे प्रयाग तीर्थ में जाकर स्नान करना है, इसलिए मैं यात्रा में निकला हूं। और तू 2 महीने के बाद पुरुषोत्तम मास का मास आएगा, तब हो सके तो उपवास करना, उपवास न हो सके तो एक समय भोजन कर लेना, और भोजन न हो सके तो फल आहार करना। लेकिन तू मुझे पूछ रहा है, इसलिए मैं तुझे कहता हूं, ये जो हिंसा तो कर रहा है ना, ये आज से छोड़ दे। सबको धरती पर जीवन को अधिकार है, तू क्यों मार रहा है सबको? कितने प्राणी को, कितने पशुओं को, कितने पक्षियों को मारकर तू खा रहा है। आज से हिंसात्मक प्रवृत्ति तेरी है, तो आज छोड़ दे। और उग्रदेव मुनि इतने तपस्वी थे, उसकी दृष्टि आप पर पड़ी, और तेरी पूरी बुद्धि मति सब कुछ बदल गया। मणिग्रीव, तूने ही उग्रदेव मुनि के चरण में संकल्प लिया कि आज से कोई पशु की मैं हत्या नहीं करूं, कोई प्राणी की मैं हत्या नहीं करूंगा, और किसी को मैं दुख देने का काम नहीं करूंगा। क्योंकि तेरा तो एक निजी स्वभाव था मणिग्रीव का, कि दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को दुख देना, हिंसा करना, मार तोड़, मार पीट करना, यही तेरा स्वभाव था। लेकिन ये उग्रदेव मुनि के संपर्क में तू आया, तो तूने जो ये तेरी मानसिकता थी हिंसात्मक, ये तूने छोड़ दी। और उग्रदेव मुनि ने कहा, मणिग्रीव, एक पुरुषोत्तम मास तुझे अखंड दीप रखना है। कोई भी तिल मिले आपको, तल का तिल, कोई भी और तिल, अथवा एरंडा का तिल, घी का मिले तो उत्तम होगा। लेकिन घी का दीप न जला सके तो तिल का, लेकिन 1 महीना अखंड तुझे दीप प्रज्वलित करना है, और संयमित जीवन तेरे को जीना है। तो और तेरी पत्नी दोनों ही पुरुषोत्तम मास का व्रत करेंगे। मणिग्रीव ने पूछा उग्रदेव मुनि को, उग्रदेव मुनि, पुरुषोत्तम मास के व्रत से क्या होगा?
उग्रदेव मुनि ने कहा, सुन मणिग्रीव, ये पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से जो निर्धन है उसको धन मिलेगा, जो रोगी है वो रोग से मुक्त हो जाएगा, पतिव्रता नारी है उसका सौभाग्य अखंड रहेगा, निसंतान है उसको संतान होगा, धन नहीं है, सब कुछ सभी मनोकामना की पूर्ति के लिए पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। इसलिए जो तेरी कामना है ना मणिग्रीव, इस सभी कामना की पूर्ति के लिए पुरुषोत्तम मास का तुझे व्रत करना है। और क्या करना है? यहाँ नजदीक में कहीं सरोवर के तालाब हो तो वहां स्नान करने के लिए जाना नदी में, और कहीं ना हो तो आप यहाँ भी स्नान कर सकते हैं। रोज सूर्य उदय से पहले आपको नहाना है, तेरी निर्धनता जड़मूल में से खत्म हो जाएगी। मणिग्रीव ने कहा, उग्रदेव मुनि, जरूर मैं पुरुषोत्तम का व्रत करूंगी, और कोई भी तेल मिले, इंगोरिया का तेल मिले, एरंडा का तेल मिले, तिल का तेल मिले, कुछ भी मिले, उससे मैं अखंड दीप 1 मास तक जलाऊंगा, और मैं कभी कोई हिंसा नहीं करूंगा, और जल्दी उठकर मैं सूर्य उदय उससे पहले मैं नहा लूंगा, और मैं फल खाकर 1 मास तक मैं रहूंगा। और मुझे और क्या करना है तो कि तुझे सिर्फ भगवान पुरुषोत्तम का नाम लेना है, और पुरुषोत्तम भगवान के आगे क्षमा मांगना है कि अभी तक मैंने जो जो पाप कर्म, दुष्ट कर्म किए, परमात्मा मुझे क्षमा करे। आज से मैं कोई पाप कर्म, हिंसात्मक प्रवृत्ति कुछ भी नहीं करूं, और मैं जो मिले इसमें संतोष रखकर भगवान पुरुषोत्तम मैं आपको याद करता रहूंगा। अगस्त्य मुनि ने कहा, चित्रबाहु सुन, उग्रदेव मुनि ने तेरा पूरा जीवन बदल दिया, पूरा जीवन परिवर्तन मणिग्रीव का हो गया। और ये उग्रदेव मुनि प्रयाग तीर्थ में जा, दूर तक तो उसको छोड़ने के लिए गया। तब उग्रदेव मुनि ने कहा, और कोई मांगने की तेरी इच्छा है? मणिग्रीव तूने कहा, नहीं, मेरी कोई और मांगने की इच्छा नहीं है, लेकिन मैं बहुत दरिद्र हूं, जंगल में रहकर भूख दुख बहुत सहन करता हूं, बस मुझे निर्धनता में से मुक्त होना है। और प्रसन्न मुख मुद्रा से उग्रदेव मुनि ने तेरे सामने दृष्टि करके बस ऐसे ही आशीर्वाद देकर वो प्रयाग की यात्रा में निकल गए, और तेरा पूरा भाग्य परिवर्तन हो गया एक महात्मा की सेवा करने मात्र से। अगस्त्य मुनि चित्रबाहु को कह रहे हैं, सुन। तब ये मणिग्रीव और उसकी पत्नी दोनों इंतजार करने लगे कि पुरुषोत्तम का व्रत करेंगे। और पुरुषोत्तम मास आया, तू और तेरी पत्नी वो जंगल में, कोई दूर भयानक जंगल में कोई सरोवर था, वहां नहाने के लिए जाते थे। और कुछ तू जानता नहीं था, जो महात्मा ने कहा था उग्रदेव मुनि ने, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम करता रहता था, और जंगल में जो फल है वो खाता रहता था। और आपके झोपड़े में एक दीप प्रज्वलित था, जो तिल का दीप तो जलाता था, और तूने पुरुषोत्तम का व्रत किया, और हिंसात्मक प्रवृत्ति तूने छोड़ दी, और फल खाकर तू तेरा जीवन जी रहा था। और जंगल में रहकर तू बहुत सारे पशुओं की सेवा करने लगा, तू पक्षियों की सेवा करने लगा। कभी कभी कोई फल नहीं मिलता था, तू तेरी पत्नी पर्ण खा लेते थे, पान खा लेते थे, और अपने शरीर की रक्षा कर लेते थे। और जंगल में कोई आता था जाता था, कोई मार्ग भूल गया, उसको तो मार्ग दिखाता था। और सारे जंगल में तो पानी की व्यवस्था करने लगा, सरोवर में से पानी लेकर आते थे, बहुत सारे पानी का गर्त बनाकर तो पानी भरता था, पशु के लिए पक्षी के लिए तेरा जीवन तूने समर्पित कर दे। एक महात्मा की दृष्टि मात्र से तेरा जीवन पूरा बदल गया। जो पशु की पक्षी की तू हिंसा करता था, वही पशु की पक्षी की तू सेवा करने लगा। और पुरुषोत्तम मास का तूने भरपूर व्रत किया, और थोड़े दिनों तक तू और तेरी पत्नी रहे मणिग्रीव। बाद में आप दोनों की आयुष पूर्ण हो गई, और आप दोनों की मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद हे मणिग्रीव, वो स्वर्ग में गया, और सहपत्नी के साथ बहुत समय तक स्वर्ग के सुख भोग भोगे, उसने स्वर्ग की तृप्ति ली। और एक बात शिवपुराण में बहुत सुंदर है,
यहाँ धरती पर जो स्वर्ग में से जीवात्मा आते हैं ना, उसमें बहुत सारे गुण होते हैं। इसमें भक्ति, सत्संग, सेवा, समर्पण, परोपकार, ऐसा बहुत कुछ गुण होते हैं। संतोष भरपूर रहता है। और जो नरक में से जीवात्मा आते हैं अतृप्त होते हैं, खाओ खाओ, ले लो, मारो मारो, क्योंकि नरक में उसने वही देखा है, तो वही मानसिकता धरती पर रहती है। ऐसे दो प्रकार के जीवात्मा धरती पर आते हैं। तो सुन चित्रबाहु, तूने स्वर्ग के बहुत सारे सुख भोग भोगे, बाद में धरती पर तेरा जन्म हुआ, तो सौभाग्य नगर के तो राजा बना। जो मणिग्रीव था वही तो चित्रबाहु है, और जो तेरी पत्नी थी वही अभी तेरी पत्नी है, जिनका नाम चंद्रकला है। और ये तेरे पूर्व जन्म का पुण्य, जो उग्रदेव मुनि की सेवा, उसका आशीर्वाद, तूने जीवन परिवर्तन किया, अहिंसा परमो धर्म तूने स्वीकार लिया, और तू और तेरी पत्नी दोनों स्वर्ग में गए, और स्वर्ग में जाकर बहुत सारे स्वर्ग के सुख तूने भोगे, और स्वर्ग के सुख पूर्ण होने के बाद धरती पर तेरा जन्म हुआ, तू सौभाग्य नगर के राजा हुआ, तेरा नाम चित्रबाहु रहा। और तेरी पत्नी चंद्रकला जो महान पतिव्रता नारी है, जो गरीबों की सेवा करती है, जो बलवंचाई का काम करती है, तू भी सत्यवादी, शास्त्रार्थ करने वाला, तत्वज्ञानी, जितेंद्रिय, प्रतिष्ठित तू राजा है चित्रबाहु। ये तेरा पूर्व जन्म का पुरुषोत्तम मास का व्रत का पुण्य है। चित्रबाहु ने कहा, अरे अगस्त्य मुनि, ये पूर्व जन्म ने मैंने पुरुषोत्तम का व्रत किया था। अगस्त्य महात्मा ने कहा, आ चित्रबाहु, तूने पूर्व जन्म में निर्धनता थी, जंगल में रहता था, शूद्र था, और उग्रदेव मुनि के कहने पर तूने पुरुषोत्तम का व्रत किया था, और पुरुषोत्तम का व्रत का फल तुझे स्वर्ग मिला। पुरुषोत्तम के व्रत का फल स्वर्ग के बाद तू सौभाग्य नगर के राजा हुआ। चित्रबाहु ने कहा, अगस्त्य मुनि, ये पुरुषोत्तम के व्रत से मैं राजा बना, स्वर्ग का सुख मैंने भोगा, और पुरुषोत्तम मास के व्रत से इतने सद्गुण मुझ में है। ये भक्ति, भाव, सेवा, समर्पण, सत्य, पवित्रता, जितेंद्र, शास्त्रार्थ और परोपकारिता, धर्म, ये सब कुछ मेरे में पुरुषोत्तम व्रत के। तू और तेरी पत्नी चंद्रकला दोनों ने पुरुषोत्तम मास का ही व्रत किया था, इस व्रत का ही फल है। अभी तो जो राजा है ना, ये पुरुषोत्तम का व्रत का फल है। तब चित्रबाहु ने और चंद्रकला ने पूछा, अगस्त्य मुनि, तो आप बताओ ये पुरुषोत्तम मास कब आता है? तब अगस्त्य महात्मा ने कहा, चित्रबाहु, चंद्रकला, पुरुषोत्तम मास हर साल नहीं आता। सुन, अगस्त्य ने कहा, सुन चित्रबाहु, ये पुरुषोत्तम मास है ने, हर साल में नहीं, 2 साल में नहीं, परंतु त्रीजे वर्षे पुरुषोत्तम जी आया रे वाला जी, पुरुषोत्तम नावाने जाए मारा वाला जी। त्रीजे वर्षे पुरुषोत्तम जी आया रे वाला जी, पुरुषोत्तम नावाने जाए मारा वाला जी। नाय धोइने पावन आए रे वाला जी, पुरुषोत्तम नावाने जाए मारा वाला जी। नाय धोइने पावन आए रे वाला जी, पुरुषोत्तम नावाने जाए मारा वाला जी। त्रीजे वर्षे पुरुषोत्तम जी आया रे वाला जी, पुरुषोत्तम नावाने जाय मारा वाला जी। त्रीजे वर्षे पुरुषोत्तम जी आया रे वाला जी, पुरुषोत्तम नावाने जाय मारा वाला जी। नाय धोइने पावन आए रे वाला जी, पुरुषोत्तम नावाने जाय मारा वाला जी। नाय धोइने पावन आए रे वाला जी, पुरुषोत्तम नावाने
મારા વાલાજી આંબોડું જાંબુડું કેરીને કોઠી મળું વાડી રાજા રામને જાતા નાયા ગંગાજી હળતા નાયા યમુનાજી ગંગા નાયા શિવજી યમુના નાયા કૃષ્ણજી સરયુ નાયા રામજી ભક્તો નાયા ત્રિવેણી પ્રગટ થયા પુરુષોત્તમ દુખડા હરજો પુરુષોત્તમ પુરુષોત્તમ જય પુરુષોત્તમ આંબોડું જાંબુડું કેરીને કોઠી બડું વાડી રાજા રામની જાતા નાયા ગંગાજી આવતા નાયા યમુનાજી ગંગા નાયા શિવજી યમુના નાયા કૃષ્ણજી સરયુ નાયા રામજી ભક્તો નાયા ત્રિવેણી પ્રગટ થયા પુરુષોત્તમ ટુકડા હરજો પુરુષોત્તમ પુરુષોત્તમ જય પુરુષોત્તમ ત્રીજે વર્ષે પુરુષોત્તમજી આવ્યા રે વાલાજી આ પુરુષોત્તમ નાવાને જાય મારા વાલાજી ત્રીજે વર્ષે પુરુષોત્તમજી આવ્યા રે વાલાજી આ પુરુષોત્તમ નાવાને જાય મારા વાલાજી નાય ધોઈને પાવન થાય રે વાલાજી આ પુરુષોત્તમ નાવાને જાય મારા વાલાજી નાય ધોઈને પાવન થાય રે વાલાજી આ પુરુષોત્તમ નાવાને જાય મારા વાલાજી આ પુરુષોત્તમ बोलिए पुरुषोत्तम भगवान। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसलिए पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा थी। ऐसी बहुत सारी कथा पुरुषोत्तम महात्म्य में है, दिव्य दिव्य कथा है। तो बहुत बहुत आदर करता हूँ। अभी मैं शिवपुराण भगवान की आरती करूंगा और मेरे जजमान शरीर का बहुत बहुत आदर करता हूँ।